नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे थे जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। उसमें जो हमने टॉपिक का नाम फिक्स किया था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली है। दोस्तों, टॉपिक काफ़ी लंबा है, मैंने एग्जाम्पल थोड़े कम कर दिए हैं। मैंने साथ में ये कोशिश की है कि जो हम कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का भी उसमें समावेश रहे। उम्मीद करूँगा कि अभी तक की क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो पिछली क्लासें देख लें और साथ ही साथ आज की क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए पिछले वाली क्लासों का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। इसी चीज़ को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर सिस्टम में अगले टॉपिक की, कि जब नंबर सिस्टम का प्रश्न आता है तो एक सवाल बनता है। क्या बनता है सुनो, केवल जो सवाल बन रहा है वो बनता है बाइनरी के केस में। किसके केस में बनता है? बाइनरी के केस में। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का आधार होता है 2। ये बात हमने पढ़ी है। बाइनरी नंबर का आधार होता है कितना दोस्तों? 2 होता है। इस आधार 2 की बात को समझने की कोशिश करें तो इसके साथ हमें एक नंबर जोड़ना होता है। क्या कहना होता है? पूरक। पूरक को बोलते हैं हम साथ की साथ कॉम्प्लीमेंट। आज हम इस बाइनरी नंबर में निकालना सीखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर हम निकालना सीखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों निकालना सीखना है? जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा नॉलेज है, कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं वो हर काम कंप्यूटर एडिशन से करता है। यानी अगर आप माइनस भी करना चाहते हैं, माइनस भी कंप्यूटर एडिशन के तरीके से ही करेगा। कैसे करेगा, समझाने वाली बात को हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम निकाल रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, हम निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, किस नंबर के साथ काम करता है, ये मैंने यहां पर जोड़ दिया है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर के साथ जुड़ता है। सिंपल एग्जाम में जहां बेसिक कंप्यूटर का नाम दिया होता है वहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते, इसका कारण अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। कि 0-1 होता है, बाइनरी होता है, उसमें माइनस करना मशीन का सिस्टम नहीं होता है। जो एनकोडर डिकोडर होते हैं वो प्लस कर देते हैं। अब अगर हम बात को समझें कि इस बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है तो वो देखते हैं। पहला लिख रहा हूं मैं यहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख रहा हूं? वंस कॉम्प्लीमेंट। समझना मित्रों, एक बाइनरी नंबर है 101011, ये बाइनरी है। अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर में 16 बिट का प्रोसेसर है तो हर एक नंबर को 16 बिट में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर 8 बिट का प्रोसेसर है तो हर एक चीज को 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होता है। यहां हम यह समझ रहे हैं या यह बात कर रहे हैं कि 8 बिट है, ये 4 बिट है।
या 5 बिट है या 6 बिट है? 3 और 3 6 बिट है यहां पर। क्या इसे 8 बिट बनाऊं क्या? तो इसके आगे 2 जीरो लगाकर इसे मैं 8 बिट बना लेता हूं। कौन सी बिट बना लेता हूं? 8। साधारणतः हम एक नंबर को कम से कम 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बिट में रिप्रेजेंट करते हैं? 8। दोस्तों एक और बात पूछा जाता है, साइन बिट। क्या पूछा जाता है? साइन बिट। साइन बिट का सिस्टम क्या है कि अगर जो नंबर लिखा है, नंबर की लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट ये वाली 0 है तो नंबर होता है पॉजिटिव, 1 है तो नंबर होता है नेगेटिव। याद रखना मित्रों, दोस्तों पूछा जाता है कि नंबर की साइन बिट प्लस माइनस वाली कौन सी होती है? तो लेफ्ट बिट होती है। लेफ्ट में 0 हो तो नंबर होता है पॉजिटिव, लेफ्ट में 1 हो तो नंबर होता है नेगेटिव। दोस्तों इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट किया तो मुझे दिख गया ये नंबर कौन सा है? हमारा पॉजिटिव नंबर है। और हमें इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए जो हमारा नंबर है उसे कम से कम 8 बिट में रिप्रेजेंट करना ही करना है। 8 बिट से कम हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, समझने वाली बात को वापस आधार बनाते हैं। अब नियम क्या कहता है वंस कॉम्प्लीमेंट का? इतना आसान है, सभी 0 को 1 में बदल दे। सभी 0 को 1 में बदल देवे। सभी 1 को 0 में बदल देवे। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का नियम होता है। क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट? ये रहा 1 1 0 1। कहां तक लिख दिया? 1 1 0 1 0 1 0 0। ये जो हमने संख्या लिखी थी इसका, ये इस संख्या का कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकल गया? वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। हमने इस पूरक का आधार बनाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम वंस कॉम्प्लीमेंट के 1-2 और उदाहरण देखेंगे। दोस्तों अब अगर हम बात कहें कि सर इनके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो ये देखो यहां से एक प्रश्न बना साइन बिट वाला। दूसरी बात, सिलेबस में जहां पर आधारभूत कंप्यूटर का नाम दिया होता है वहां पर इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के कुछ और उदाहरण की, जिससे हम इस कक्षा को अच्छे से समझने लायक बना लेंगे। दोस्तों देखते हैं आगे का सिस्टम। 1 1 0 1 1 का 6 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी कितने बिट है इसमें? 5। हम इतनी देर कितने बिट को आधार मान रहे थे? 8। लेकिन ये तो 8 बिट को आधार मानने का मौका ही नहीं दे रहा है। ये कितनी बिट बता रहा है? 6 बिट। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 8 बिट मानेंगे, या हम ऑप्शन में अगर 4 बिट में आंसर दे रखा है तो 4 के हिसाब से लिख देंगे। 8 में दे रखा हो
तो 8 के हिसाब से आंसर लिख देंगे। दोस्तों यहां पर अगले ने कह दिया है कि 6 बिट में आंसर बताना है, तो हमें भी जैसा ये कह रहा है वैसे ही 6 बिट का ही आंसर बताना है। मित्रों समझा मैं आपको ये रहा हूं कि जो यहां पर 5 बिट दी है इसको 6 बिट कैसे बनाएंगे। इससे पहले 0 जोड़ देंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, 1 1 0 1 1 0, 6 बिट बन गया है। इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 0 0 1 0 0, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलो बात समझ आई, आ गई। साथ के साथ मुझे आप कमेंट करते रहें और ये बताते रहें कि किस प्रकार हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रही है। दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर जो हमारी तरफ से अपडेट आती रहेगी उसकी जानकारी मिलेगी। दोस्तों जल्द ही मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज पेपर सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। पुराने एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, जिससे हम और आसान और अच्छी समझने वाली बात कर पाएंगे। दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अब हम निकालते हैं इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि आपको पहले निकालना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले निकालना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करने पर क्या निकल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, साथ में हमें प्लस करना आना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आ जाएगी तो हम आसानी से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। दोस्तों संख्या लेता हूं, कितने बिट की संख्या लिखी है मैंने लिखी है 5 बिट की। कितने बिट की बनानी होगी, 8 बिट की। हम इस 5 बिट की संख्या को 8 बिट की संख्या कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, 3 0 जोड़ दो। इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1 1 1 0 1 0 0 1, ये इस संख्या का हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या नियम होता है टूस कॉम्प्लीमेंट का, कि उस वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दो। इस ऊपर वाले को नहीं जोड़ना है, जो वंस निकला है उसमें +1 करना है। कर देते हैं, 1 और 1 0, 1 0 1 0 1 1 1, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ये टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर मैं इस नंबर का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो आंसर यही आना चाहिए, ये भी नियम है। अगर इस संख्या का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो आंसर ये आना चाहिए, नियम है। क्योंकि जो संख्या प्लस की दे रखी है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है इसका, 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते ही वो संख्या किसकी हो जाती है, माइनस की। यानी इस प्लस की संख्या का ये माइनस है, अगर हम समझे तो। अब अगर इसको वापस मैं प्लस में बदलना चाहूं माइनस को, तो यही आना चाहिए। प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों, मित्रों समझ आ जाएगा। 1 1 1,
0 1 0 1 0। 8 बिट है, 8 बिट है। 0 0 0 1 0 1 0 1। ये इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकल गया दोस्तों? वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों वापस देख लीजिएगा, इधर से संख्या ली मैंने यहां लिखी 1111010। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला 1 0 1 1 0 0 1 1 1 का 0 0 आ गया। +1 करते ही 1 1 + 1 यानी 0। यहां पर कितना आया? 1। यहां पर कितना आया? 1। यहां पर कितना आया? 0। यहां पर कितना आया? 1। इधर जो 0 है वो हमने देखने के लिए लगाए थे। इसका मतलब किसी संख्या का एक बार टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसी का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। ठीक है मेरी बात? ये हमने अभी सीखा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना। टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते हैं इसका मैंने कारण बताया आपको कि अगर किसी पॉजिटिव संख्या को नेगेटिव में बदलना या किसी नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में बदलना हो, उस कंडीशन में हमें टूस कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि वास्तव में इस टूस कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे तो आप साधारण तरीके से भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमें इस चीज़ों को सीखने की आवश्यकता होती है। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, हम आंसर पिक करके भी काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आने वाले समय में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा करवाया करूँगा। वन लाइनर इसलिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को कि कोई भी चीज़ आपकी गलत हो ही ना। कोई टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में 15 नहीं, 20 नहीं, 30 35 40 प्रश्न आपको करवाऊंगा, जिसमें वन लाइनर भी होंगे, जिसमें मिलान कीजिए भी होंगे, जिसमें कथन वाले भी होंगे। हम अपने इस सब्जेक्ट को इतना अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। एक संख्या है 25 का बेस 10 माइनस करना है 13 का बेस 10। अब ये तो माइनस आता ही है, अपन को सोल ही करना है। क्या कहा? यूजिंग 8 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये कह दो कि सर आप तो थ्योरिकल नहीं पढ़ा रहे हो, आप तो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हो, आप तो डिस्क्रिप्टिव पे चले गए। भी हमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आएंगे क्या? तो दोस्तों वैसे तो अगर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ये माइनस सीधा ही कर लो 12 आएगा, और 12 को जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा हम उधर से कैच करके लिख देंगे। लेकिन एग्जामिनर तो अपने से आगे है मित्रों, वो तो इतना सोच लेता है, जहां हमारी सोच खत्म होती है ना वहां एग्जामिनर की सोच स्टार्ट होती है। वो वहां से ये सोचना शुरू करता है कि विद्यार्थी कहां गलती करेगा, कहां फंसेगा, वहां तक वो ले जाता है। अब वही तो बात है कि इस डिस्क्रिप्टिव को ऑब्जेक्टिव बेस कैसे बनाएंगे, तो ये हम एक स्टेप बाद बात करेंगे। दोस्तों इस 25 को पहले बदलो बाइनरी, क्योंकि जो 8 बिट है ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, वो केवल बाइनरी नंबर का ही निकल सकता है। वो कौन से नंबर का नहीं निकलेगा, वो ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का और किसी का नहीं निकलता है। टूस कॉम्प्लीमेंट के बाद हम बात करेंगे
7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट। ये एक पर्टिकुलर नंबर और संख्या के साथ जुड़ता है। आज की इस क्लास में हम केवल 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मित्रों, इसका बाइनरी निकालेंगे। निकालना आता है? बाइनरी निकालना आता है। कैसे? 16, 8, 24, 4, 2, 1। ये 25 की बाइनरी है, आप चेक कर लीजिएगा। 16, 8, 24, 1, 25। 13 की बाइनरी 8, 4, 12 और 1, 13। ये 13 की बाइनरी है। वास्तव में ये प्रश्न ये बन गया। ऐसा करिए, अब ये माइनस तो कंप्यूटर में होता नहीं है, तो हमें इस माइनस को प्लस में बदलना है। तो सुनो, नियम क्या कहता है। पहला नियम, क्या नियम है? दोनों संख्या को किसमें बदले? बाइनरी में। जो भी संख्या दी होगी उन्हें पहले किसमें बदलेंगे? बाइनरी में। दोनों को 8 बिट में लिखें। दोनों संख्याओं को कितनी बिट में लिखना है? अपन को 8 बिट में लिखना है। संख्या आई 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। 8 बिट हो गई। अगली संख्या 1 4 है तो 0 0 0 0 1 1 0 1। दोनों को 8 बिट में बदल दिया। माइनस वाली संख्या का, माइनस वाली संख्या का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। माइनस वाली संख्या का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। गुरुजी, दोनों संख्या माइनस की हो तो? नोट, दोनों संख्या माइनस की होने पर, दोनों संख्या माइनस की होने पर दोनों का 2's कॉम्प्लीमेंट, दोनों संख्या माइनस की होने पर दोनों का क्या निकालेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो 1 1 1 1 0 0 1 0। ये कौन सा निकला? इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। 2's निकालने के लिए क्या करेंगे? +1 कर देंगे। 1 0 1। एक मिनट सर, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। 0 0 1 1 1 और फिर 1। देख लीजिएगा, समझ आ गई होगी बात। इसमें एक जोड़कर मैंने ये संख्या बना दी। ये संख्या थी माइनस वाली, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर इसका एक करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। रेडी हो गई। ये संख्या प्लस की थी, ये संख्या भी किसकी बन गई? प्लस की। दोनों को जोड़ देवे। अब नियम की बात हम करें और कहें कि दोनों संख्याओं को जोड़ कर दें। क्यों भाई? क्योंकि माइनस होता नहीं है, इसलिए तो ये गणित लगानी पड़ रही है।
दोनों का जोड़ करें, दोनों किसका, इस संख्या का और इस संख्या का, 0 0 0 1 1 1 0 0 1 में जोड़ेंगे 1 1 1 1 0 0 1 1, जोड़ दीजिए, एक और एक, दो, दो का 0 1, इधर एक, वापस से ये भी 0, इधर एक, ये भी एक, इधर एक था, एक का ये भी एक और एक 0, एक और एक 0, एक और एक 0 1 0, 3 2 5 3 8 और एक 9, 4 4 8 और एक 9, कितने बिट में आ गया, 9 बिट में आ गया। हमें कितनी बिट में आंसर चाहिए था, 1, यानी 1 बिट ज्यादा है, इसलिए हम इधर वाली बिट को हटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 का बेस 2। क्या लिखूं, 8 बिट से, 8 बिट की जगह लिखूं दी गई बिट से अधिक होने पर क्या किया जाएगा, पहले वाली को हटा देंगे। बस ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। यहां पर अभी एक नंबर प्लस का था, एक नंबर माइनस का था। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न में एक नंबर प्लस का नहीं लेंगे, दोनों नंबर हम किसके लेंगे, माइनस के, और फिर हम निकालेंगे ताकि समझ आना और आसान हो जाए। दोस्तों, -9 -7, -9 -7 टूस कॉम्प्लीमेंट से सोल्व करने। ऑब्जेक्टिव में तो आप चाहे किसी से सोल्व कर दो, दिक्कत नहीं होती है। अब हमें पता है 9 और 7 16 होते हैं, माइनस के 9 माइनस के 7 दोनों को जोड़ दोगे, माइनस करोगे, तब भी तो -16 ही आएगा। माइनस के 7 और माइनस के 7 को जोड़ दोगे तब भी यही आएगा। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं, घटाव करना है टूस कॉम्प्लीमेंट का, -9 में से -7, सिंपल सी बात है। अब अगर ऐसा करेंगे तो दोनों की दोनों संख्या माइनस की हो गई है। ये गणित इसलिए था कि ये ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूं ये प्लस का ही कर सकता हूं, मैं माइनस का ऑपरेशन नहीं कर सकता। नियम क्या कहता था कि दोनों का पहले क्या निकालें भैया, टूस कॉम्प्लीमेंट। दोनों का क्यों निकालें, क्योंकि दोनों ही संख्या किसकी है, माइनस की है। 9 की बाइनरी होती है 1 0 0 1, ये 9 की बाइनरी है। 7 की बाइनरी होती है 1 1 1, ये 7 की बाइनरी है। इसको अगर मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने बिट में लिखा, 8, 1 2 3 4 5 1 1 1, कितने बिट में बन गया, 8। पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 0 1 1 0, ये कौन सा निकल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें +1 कर दिया तो क्या निकल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 1 0 1 1 1 और 1, एक इधर आ गया, 1 1 0,
ये इसका क्या निकल गया, टूस कॉम्प्लीमेंट। इधर चलते हैं, इसका पहले मुझे निकालना है वंस, तो 1 1 1 1 1, 5 बार 1 1 2 3 बार 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुझे क्या निकालना है, +1 करके टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखूं, 1, क्या लिखूं, इसमें +1 करना है, 0 0 1 1 1 1 1। समझना वापस, ये कहीं दिक्कत नहीं थी, इधर आते हैं। ये संख्या था, इसका ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर लिख दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, 0 को 1 और 1 को 0, +1 किया तो 0 + 1 यानी 1, फिर ये 0 ये 0 ये 1 ये 1, ऐसे के ऐसे लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या में जोड़ करना है, कर देता हूं। क्या लिखूं, 1 0 0 1 1 1 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1 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 1 + 1 1, इधर 1 इधर 1 इधर 1 1। ये हमारा आंसर आ गया। 3 3 6 3 9 बिट हो गई। कितनी बिट हो गई, 9। तो 9 बिट में 1 हटा दो, अपना आंसर बन जाएगा 1 1 1 1 1 2 3 4 0। साथियों, ये इसका आंसर हो गया। बेस कितना कर दो, 2। लेकिन ये जो आंसर हमें दिख रहा है, इसमें लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 1। तो ये जो आंसर बना, ये माइनस का बना। अब ये जो संख्या लिखी है, इसका आंसर ये है। ऑप्शन चेक करना है, क्या ये आंसर है। कई बार एग्जामिनर इससे आगे चला जाता है। अब ये नंबर माइनस का है, इसको अगर मुझे प्लस में देखना हो तो मुझे इस नंबर का क्या निकालना होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट, वरना इसके वंस कॉम्प्लीमेंट से काम चल जाएगा, यानी इस आंसर से काम चल जाएगा। दोस्तों, बात करते दोनों संख्या माइनस की होने पर दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालकर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। संख्या ज्यादा होने पर 1 हटाकर लिख दीजिए, ये अपना आंसर हो गया। प्रैक्टिकली आप चाहते हो कि सर जो हमें समझ आए वैसा आंसर हो, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। कैसे निकलेगा, 0 0 0 0 1 1 1 1 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें +1 कर दो, क्या निकल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। 1 + 1 का 0, 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 1 0 0 0। ध्यान से देख लो दोस्तों, ये जो बाइनरी आई है, ये किसकी है, 16 की। अगर हम इसे पॉजिटिव नंबर की तरह समझे तो 16 आएगा। तो इसका आंसर तो ये था, और मैंने इसको आपको बदल कर भी बता दिया। यानी अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट विधि का उपयोग करें तो हम बहुत सारे काम करेंगे। इसमें एक चीज और सोचने वाली होगी, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।